जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। फलित ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम लोग अपने छठवें भाग की ओर आ रहे हैं। इस छठवें भाग में हम लोग आज सीखेंगे ग्रहों की अवस्थाएं। जो हमारे नवग्रह हैं उनकी क्या अवस्थाएं होती हैं, वो कैसे चलती हैं, उन अवस्थाओं को हम कैसे निर्धारित करते हैं, इसकी जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में नहीं जानकारी होगी तो आप अपने फल कथन में भ्रमित हो सकते हैं, आपका फल कथन गलत हो सकता है। इसलिए आप ग्रहों की अवस्थाएं आवश्यक तौर से जान लीजिए। ग्रहों की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पहली होती है बाल अवस्था, दूसरी होती है कुमार अवस्था, तीसरी होती है युवा अवस्था, चौथी होती है वृद्ध अवस्था और पांचवी होती है मृत अवस्था। ये 5 प्रकार की ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ग्रह की अवस्था नहीं देखते हैं या अवस्था के बारे में नहीं जानते हैं और हम देखते हैं कि वो ग्रह उच्च का है, उस ग्रह की स्थिति अच्छी है, तो हम फल कथन कर देते हैं। लेकिन वो फल कथन हमारा गलत हो जाता है। इसके पश्चात जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि ये जो अवस्था थी ग्रह की, ये या तो मृत अवस्था थी या वृद्ध अवस्था थी, जिसके कारण उस ग्रह में उतनी ताकत नहीं थी जितनी ताकत हम लोग देख रहे थे। ग्रह की अवस्थाएं निश्चित तौर से फल कथन को एक नवीन दिशा प्रदान करती हैं, एक नए क्षेत्र की ओर ले जाती हैं। सामान्य तौर पर हम देखते हैं बहुत सारे ज्योतिषियों को हमने देखा है, वो केवल चक्र देखकर ही प्रेडिक्शन कर देते हैं, केवल लग्न चक्र या जन्मांक चक्र देखकर ही प्रेडिक्शन कर देते हैं। उसमें ज्यादा और देखने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत स्थिति की ओर इंगित करता है, गलत जगह की ओर इंगित करता है। यदि आपको अपना फल कथन सटीक रखना है तो आपको ये सारी अवस्थाएं याद रखनी पड़ेंगी और ये बहुत आसान है, इसको जानना बहुत आसान है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 5 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं ये किस तरह से होती हैं और किन राशियों में कौन सी अवस्था कितने डिग्री पर पड़ेगी। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं विषम राशि। ठीक है, विषम राशि क्या हुई? जन्मांक चक्र में या लग्न चक्र में हमने आपको बताया कि 12 राशियां होती हैं और ये जो 12 राशियां होती हैं उन 12 राशियों में पहला, दूसरा, तीसरा भाव होता है। ठीक है, तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा भाव होता है, इन भावों के भावपति होते हैं, जो कि हम कैसे इंगित करते हैं? हम राशियों के रूप में उनको इंगित करते हैं, राशियों के रूप में जानते हैं। तो सीधे आइए, विषम और सम आप लोग जानते हैं। विषम क्या होता है? जिनमें भाग ना दिया जा सकता हो, और सम वो जिनमें भाग दिया जा सकता हो या जिनको विभाजित किया जा सकता हो। ये ज्योतिष है, प्राचीन काल की विद्या है। यहां 9 को आप देख के बता सकते हैं कि 9 में तो 3 का भाग चला जाएगा, फिर इसे आपने विषम संख्या में कैसे रख दिया? यहां उसको विषम संख्या में ही रखा जाएगा, उसका जो फल कथन होगा वो विषम संख्या के माध्यम से ही होगा। तो विषम संख्या में, विषम राशि में कौन कौन सी राशियां हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। विषम राशि में सबसे पहले आती है मेष, फिर मिथुन, फिर सिंह, फिर तुला, फिर मीन, फिर कुंभ। ये 6 राशियां आती हैं। 6 राशियां विषम राशियां होती हैं और 6 राशियां सम राशियां होती हैं। ठीक है,
यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये कौन सी हैं? ये विषम राशियां हैं। और इन विषम राशियों में ग्रह की स्थिति कैसी होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। विषम राशियों में जब कोई ग्रह होता है तो 0 से लेके 6 डिग्री तक यदि वो होता है तब उसको बाल अवस्था का ग्रह माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बाल अवस्था का ग्रह माना जाता है। 0 से लेके 6 डिग्री तक याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप ज्योतिष में आगे नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो 0 से लेके 6 डिग्री तक विषम राशियों में 0 से लेके 6 डिग्री तक बाल अवस्था होती है। 7 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक कुमार अवस्था होती है। 13 डिग्री से 18 डिग्री तक युवा अवस्था होती है। 19 से 24 डिग्री तक वृद्ध अवस्था होती है और 25 से लेके 30 डिग्री तक मृत अवस्था होती है। ये कहां होती है? ये विषम राशियों में होती है। मैंने एक बहुत बड़े ज्योतिषी को दिखाया था तो उन्होंने क्या कहा? 4 नंबर पर हमारे चंद्रमा हैं, 4 नंबर पर हमारे चंद्रमा हैं और 4 नंबर किसका हुआ? कर्क राशि का हुआ। और हमारे चंद्रमा की डिग्री 24 डिग्री है। और 24 डिग्री पर उन्होंने क्या बताया था कि ये वृद्ध हैं, आपके चंद्रमा वृद्ध हैं। लेकिन जब हम लोग इसके अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आए तब हम लोगों को सम राशियां और विषम राशियां बताई गई। तो सम राशियों में अलग स्थिति बनती है और विषम राशियों में अलग बनती है। चंद्रमा चूंकि कर्क राशि में है, कर्क राशि सम राशि है और सम राशि में यह सारा का सारा क्रम बदल जाता है, अलग हो जाता है। जब ज्योतिषी इन चीजों को सम और विषम का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनका प्रेडिक्शन गलत होने लगता है और कहीं ना कहीं वो अपनी विद्या को ही अपमानित करवाते हैं। स्वयं को तो योग्य साबित करने के चक्कर में अपनी विद्या को ही अपमानित करवाना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में नहीं रख पाते हैं तो आपको फल कथन तुरंत नहीं करना चाहिए। आपको जन्मांक चक्र लेके रख लेना चाहिए, उसका विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। विस्तार से अध्ययन करने के पश्चात आप फल कथन अपना कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे देखे हुए हैं जो तुरंत फल कथन कर देते हैं, वहीं वो गलतियां हो जाती हैं। वो सारे पॉइंट वो अपने दिमाग में नहीं रख पाते हैं, इसलिए उनके प्रेडिक्शन में गलतियां आती हैं। इसलिए ज्योतिष पर विश्वास रखिए, ये पूरी तरीके से गणित है। कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर देंगे तो उसका आंसर गलत ही आएगा, कैलकुलेशन सही होगी तो उसका आंसर भी सही ही आएगा। ठीक है, तो विषम राशि में हमने आपको ये अवस्थाएं बताई, फिर से एक बार देख लीजिए। 0 से 6 डिग्री तक ग्रह जो होता है वो बाल अवस्था में होता है। 7 से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था में होता है ग्रह। कोई भी ग्रह हो, ग्रह से मतलब नहीं है, यदि वो मेष राशि में बैठा हुआ है तो 0 से 6 डिग्री तक अगर है तो वो बाल अवस्था में कहलाएगा। 7 से 12 डिग्री में है तो वो कुमार अवस्था में कहलाएगा। 13 से 18 डिग्री में है तो वो युवा अवस्था में कहलाएगा। 19 से 24 में 24 डिग्री तक है तो उसको वृद्ध अवस्था में कहा जाएगा। और वो 25 से 30 डिग्री के बीच में है तो उसे मृत अवस्था में कहा जाएगा। ठीक है ना। और ये विषम राशियां कौन कौन सी होती हैं ये हमने अभी आपको बता दी हैं। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर। यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मीन, कुंभ, ये 6 राशियां विषम राशियां कहलाती हैं। बहुत ज्यादा मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि कई बार रिपीटेशन पे लोग बोर होने लग जाते हैं।
तो अब हम लोग चलते हैं सम राशियों की ओर। सम राशियां कौन कौन सी हैं? बाकी जो 6 बची हुई राशियां हैं उनको हम सम राशियां कहते हैं। वो सम राशियां कौन कौन सी हैं? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर। ठीक है। 2 नंबर क्या हुआ? वृषभ राशि। 4 नंबर क्या हुआ? कर्क राशि। 6 नंबर क्या हुआ? कन्या राशि। 8 नंबर क्या हुआ? वृश्चिक राशि। 10 नंबर क्या हुआ? मकर राशि। और 12 नंबर क्या हुआ? मीन राशि। क्लियर हो गया ना? सम राशियां आपको क्लियर हो गई, विषम राशियां क्लियर हो गई। अब विषम सम राशियों में हम आपको यह बताते हैं कि ग्रह की स्थिति क्या होगी। ग्रह ठीक उल्टा हो जाएगा। कोई भी ग्रह बैठा हो या इन राशियों में, उसके ऊपर यही सूत्र लागू होगा। ऐसा नहीं है कि मंगल बैठा है तो दूसरा सूत्र लागू होगा और राहु बैठा है तो दूसरा सूत्र लागू होगा। नहीं, उस पर सीधा सीधा यही एक सूत्र है जो लागू होता है। लेकिन कई बार हम सम और विषम देखने में चूक जाते हैं तो हमारा फल कथन गलत हो जाता है। चलिए आइए सीधा देखते हैं कि 25 से लेके 30 डिग्री तक सम राशियों में 25 से लेके 30 डिग्री तक जो ग्रह होता है उसे हम बाल अवस्था का ग्रह मानते हैं, बाल अवस्था कहते हैं। और 19 से लेके 24 तक जो ग्रह होता है वो कुमार अवस्था का ग्रह होता है। क्या होता है? वो कुमार अवस्था का ग्रह होता है। लेकिन 13 से लेके 18 तक जो ग्रह होता है, यानी कि 13 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक जो ग्रह होता है उसे हम युवा अवस्था का या सबसे शक्तिशाली ग्रह मानते हैं। शक्तिशाली होने के साथ साथ ये यदि उच्च का है तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है और सारी कुंडली फिर इसी के आसपास घूमने लग जाती है। हम और भी दृष्टियों से ग्रहों का बलाबल देखेंगे, लेकिन अभी आज हमारी जो स्थितियां हैं, ग्रह की अवस्थाओं के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। हां, एक चीज और याद रखने की है कि विषम राशि में भी युवा अवस्था 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में आई थी और सम राशि में भी ये 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच ही आएगी। तो दोनों में जो सबसे बलशाली ग्रह होता है वो 13 से लेके 18 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सम राशियों में 7 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक जो ग्रह होता है उसे वृद्ध अवस्था का ग्रह कहते हैं और जो 0 से 6 डिग्री तक का ग्रह होता है उसे मृत अवस्था का कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? ग्रहों की 5 स्थितियां ये क्यों बनाई गई, क्यों कहा गया, ये उसी सूत्र से आएगा जिसमें कहा गया कि ये जो पिंड है उसी तरीके से ब्रह्मांड है। यानी कि हमारी जब स्थितियां बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था होती है तो ग्रहों की भी यही अवस्थाएं होती हैं। हमारे ज्योतिषियों ने इसी को आधार मानकर ग्रहों की इन स्थितियों का वर्णन किया और इनके आधार पर जो फल कथन किया वो एकदम सटीक होता है। ठीक है ना? तो यहां हम लोग सम राशियां देख रहे थे। सम राशियां कौन कौन सी हैं? वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। ये 6 राशियां सम राशियों के अंतर्गत आती हैं। चलिए इनको दोबारा देख लेते हैं कि इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो 25 से 30 डिग्री के बीच में जो ग्रह होते हैं वो बाल अवस्था के ग्रह कहलाते हैं। सम राशियों में वो क्या कहलाते हैं? बाल अवस्था के ग्रह कहलाते हैं। और जो ग्रह 19 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में होते हैं उन्हें कुमार अवस्था का ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होते हैं उन्हें युवा अवस्था का ग्रह कहते हैं। ठीक है, और जो 7 डिग्री से 12 डिग्री के होते हैं उनको वृद्ध अवस्था का कहते हैं और जो 0 से 6 डिग्री के होते हैं वो मृत अवस्था के ग्रह कहलाते हैं। उनका प्रोटेक्शन हम उसी हिसाब से करते हैं। मृत अवस्था का ग्रह या वृद्ध अवस्था का ग्रह
उतना फल नहीं देता है जितना युवा अवस्था का या कुमार अवस्था का ग्रह देता है। तो ये आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको एक बार से समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए। मैं आपको इतने आसान तरीके से ये समझा रहा हूं कि इससे ज्यादा आसान ज्योतिष को नहीं किया जा सकता है। ज्योतिष ऋषियों और मुनियों की ये विद्या है। मूलतः ये संस्कृत में है। संस्कृत से इसको हिंदी अनुवाद करके किसी भी तरीके से हम आपको ये समझा रहे हैं। हम ही क्या, बहुत सारे विद्वान इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। ये आपको निःशुल्क उपलब्ध कराने का हमारा ध्येय केवल यही है कि आप इस विद्या को सीखें और किसी भी सड़क छाप ज्योतिषी से ठगे ना जाएं। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने क्या जाना? ग्रहों की अवस्थाएं। ग्रहों की अवस्थाओं को अगर आपने नजरअंदाज किया तो निश्चित तौर से आप फल कथन में चूक जाएंगे। बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि सर वीडियो बड़ा मत किया करिए, समझने में दिक्कत आती है। तो आज केवल हम लोग यहां ग्रह की अवस्थाएं ही देखेंगे। ग्रह की अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसे पूरा एक वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। वैसे तो पिछले वीडियो में भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए उस वीडियो में इसको नहीं जोड़ा गया है। आप लोगों को आसानी से, सरलता से ज्योतिष समझ में आए, इसीलिए मैंने ये प्रयास प्रारंभ किया है। हम और आप मिलकर दोनों लोग ज्योतिष को ठीक से सीखेंगे। मैं भी अभी ज्योतिष को बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन क्योंकि ज्योतिष क्या है? एक महासमुद्र है। महासमुद्र में से यदि एक लोटा पानी किसी ने ले लिया और वो अपने आप को ज्ञानी समझने लग गया, तो आप समझिए उसका क्या होने वाला है। तो हम भी ज्योतिष सीखेंगे, आप भी ज्योतिष सीखिए। इस ज्योतिष सीखने सिखाने के क्रम में हम चलते रहेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक। कल पुनः मुलाकात होगी। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज्योतिष के इस सीखने सिखाने के क्रम में हमारे साथ अनवरत बने रहें। धन्यवाद।